कि हमने कीचड़ से झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगा ही नहीं पंजाब में ना दिल्ली में। तो यही यहां करना पड़ेगा भाई साहब, यही यहां करना पड़ेगा, वरना मैं आपको बताता हूं भाई साहब, अभी तो रेल, तेल, एयरपोर्ट, LIC बैंकें बेची हैं, अभी बहुत कुछ बेच देंगे। ये आपके बच्चों का फ्यूचर बेच देंगे, ये आपके बच्चों की शिक्षा बेच देंगे, ये आपके बच्चों का, आपके बुजुर्गों का इलाज बेच देंगे, ये शहीदों के कफन बेचकर खा गए। इनसे क्या उम्मीद करते हो, ये पत्थर दिल लोग हैं। जैसे मैंने कहा, ये एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, अब हिसाब से बीजेपी का नंबर है, ये कह रहे हैं। ये आएंगे और आके कहेंगे डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन। डबल इंजन इनका कोड वर्ड है। डबल इंजन का मतलब होता है डबल भ्रष्टाचार, डबल करप्शन। मैं अभी कर्नाटका गया था 2 दिन पहले। 2000 पिछली बार जब कर्नाटका की सरकार बनी थी, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, 20% कमीशन होता था वहां। प्रधानमंत्री जी गए, बोले डबल इंजन की सरकार बना दो, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। आज 40% कमीशन हो गया। तो दोस्तों, अगर वो आके कहें कि डबल इंजन की सरकार, समझ जाना ये कह रहे हैं डबल करप्शन कर देंगे। नमस्कार जंटे में स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, दोनों मुख्यमंत्री दिल्ली और पंजाब, तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा के कई मायने हैं। गुजरात, हिमाचल के बाद में राजस्थान में भी अपनी संभावनाएं तलाश रही है आम आदमी पार्टी। गुजरात में पिछले दिनों जो विधानसभा चुनाव हुआ, तो उसमें 5 सीटें जीत करके और 35 सीट में नंबर 2 की पार्टी रही, कंप्यूटर रही। तो उस लिहाज से राजस्थान में लगता है कि पंजाब में हम सरकार बना चुके हैं, दिल्ली में बना चुके हैं, तो राजस्थान में भी विकल्प के रूप में हम बन सकते हैं। लेकिन कितनी संभावनाएं हैं, क्या हो पाएगा, क्या राजस्थान बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरी पार्टी को स्वीकार कर सकता है? हालांकि इससे पहले जनता दल अपने दमखम के साथ में सरकार के एक बराबर की स्थिति में भैरव सिंह शेखावत के साथ में सरकार बना चुकी है, और उसके बाद में विभाजन हुआ। तो बहुत सारी चीजें हैं। बीएसपी के विधायक जीत के आते हैं लेकिन पाला बदल लेते हैं। आरएलपी अपने दम पे कोशिश कर रही है। इससे पहले किरोड़ी लाल मीणा खुद भी ताल ठोक चुके हैं, लेकिन संभावनाएं बन नहीं पाई। खैर, अब आम आदमी पार्टी को लेकर के हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं जिन्होंने काफी लंबे समय राजस्थान की सियासत को देखा है, यहाँ की स्थितियों को देखा है। हमारे साथ ओम सैनी साहब हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, और हमारे साथ में प्रमोद वशिष्ठ साहब दिल्ली से हैं, अभी चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जैसे जैसे जिस भी राज्य में, केवल राजस्थान की बात नहीं करें, जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, वहां पे जो रेगुलर पार्टियां होती हैं, उनके अलावा, यानी कि जो सक्रिय पार्टियां होती हैं, उनके अलावा भी बहुत सारी पार्टियां ऐसी होती हैं कि जो संभावनाएं तलाशती हैं। कई पार्टी ऐसी होती हैं कि हम तो 40 साल से उस राज्य में हैं, आपको पता ही नहीं है। हो सकता है कि इस तरह की स्थितियां भी बनती हैं। लेकिन बात आम आदमी पार्टी की और उसकी संभावनाओं की, किस तरह से देखा जाए इससे? देखिए, राजस्थान के संदर्भ में एक बात बड़ी साफ है कि यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं जिनके चेहरे को देख करके लोग साथ में लगते हैं। जनता दल की उत्पत्ति को ले लीजिए आप, हनुमान बेनीवाल की पार्टी को ले लीजिए आप, लेकिन आपके साथ में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसके लिए कहा जाए कि सब लोग, क्योंकि हमारे लिए केजरीवाल का चेहरा या भगवंत मान का चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है। भगवंत मान का चेहरा कहीं गंगानगर में फिर भी हो सकता है। राजस्थान के इन इलाकों में हमारे पास में इतने सारे नेताओं के चेहरे हैं जिनके पास में अपना जाति जनबल है, जिनके पास में अपना जनबल है। आपने किरोड़ी लाल मीणा का नाम भी लिया, तो वो यही है। आप घनश्याम तिवाड़ी भी वैसे इसी सिलसिले से है। तो यहाँ मुझे नहीं लगता है, और भारतीय जनता, ये आप पार्टी का कोई वैचारिक स्वरूप स्पष्ट नहीं है कि सब लोगों को तो चोर मानते हैं, सब लोगों को भ्रष्ट मानते हैं, भारतीय संविधान की बात नहीं करते, भगत सिंह से सीधा ताल्लुक स्थापित करते हैं। भगत सिंह, उनको देख करके शर्म आ रही होगी कि मेरी फिलोसफी बहुत अलग किस्म की थी, मैं कुछ और सोचता था।
किसानों के लिए क्या सोचता था, मजदूरों के लिए क्या सोचता था, समाज के लिए क्या सोचता था, वो सब तो चर्चा नहीं करते, पिक्चर लगा करके और उनका वो इस्तेमाल करते हैं। भगत सिंह बहुत अलग किस्म के समाजवादी किस्म की मनस्थिति के थे और उनको बड़ा पता है कि कैसे उनके ताल्लुकात पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में, कम्युनिस्टों के साथ में, समाजवादियों के साथ में रहे हैं। तो इनका तो कोई स्वरूप ही नहीं बनता है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक बार इन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया था, तो मैं उस जलसे में भी गया था। मुझे पता है कि हमारे जो पत्रकार मित्र हैं वो उसके संयोजक थे, और तब मैंने कहा था कि ऐसे नहीं होता, राजस्थान में सिर्फ भ्रष्टाचार मिटाओ के नाम से कुछ भी नहीं होता। राजस्थान में आपको बताना पड़ेगा आप मजदूरों के लिए क्या कर रहे हैं, किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं, कम्युनिटीज के जो ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए क्या कर रहे हैं, क्या आपकी प्लानिंग है। आप यहाँ आकर के और केजरीवाल साहब से अगर करवाएं तो बड़ा मुश्किल काम है। अरुणा देखिए कितने लंबे अरसे तक एनजीओ चलाती रही जिनकी शिष्य हैं केजरीवाल साहब, और उन्हीं के स्कूल से निकले हुए हैं। लेकिन इन्होंने जिस तरह का अवसरवादी एटीट्यूड अपना लिया और दिल्ली में जो अपना एक दमखम दिखाया, जो भारी नाराजगी थी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में, उसका परिणाम है ये। और फिर काम किया है एजुकेशन वाले में, इनका काम समझ में आता है, पानी वाले जो जरूरत की चीजें देने का काम समझ में आता है। लेकिन राजस्थान में आप कहाँ देंगे ये सब कुछ। राजस्थान तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, और उसमें इतने बड़े और इतने नामी नेता हर प्रांत में, हर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, जो इंतजार में बैठे हैं कि जो जीत के गया है उसको पीट के वो वापस आ जाए। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और मतभेद राजस्थान में बड़ा स्वाभाविक है राजनीति, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी सरफुटोल वाला सिलसिला हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, उसका लाभ इनको नहीं मिल सकता, उन्हीं के किसी बागी को मिल सकता है जो उन्हीं के बीच से निकल करके और अपना, अब देख लीजिए जितने भी हमारे पास उदाहरण उनसे स्थापित होता है, मुझे नहीं लगता है। और फिर जिस तरीके से उन्होंने आज ऐसा, तो यहाँ कहाँ आप जयपुर में आप 1000-2000 लोग, चेहरे की कमी अभी आम आदमी पार्टी के पास में है। और ये बात सही है कि आप ये सोच के चल रहे हैं, मैंने पूछा किसी से नेता से अभी आम आदमी पार्टी के से डिबेट शुरू होने से पहले कि आपके पास में चेहरे का अभाव है, कि जब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी राजस्थान में या दूसरे राज्यों के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं, तो हमारे पास तो दो बड़े चेहरे हैं, मान और अरविंद केजरीवाल। तो ये बातें मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर यही सोच करके आगे बढ़ रही है तो नरेंद्र मोदी के कब तक पहुंचने में इसी बात आपको थोड़ा वक्त लगेगा। और क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने आप को साबित किया है कि वो बीजेपी का एक वो चेहरा बन चुके हैं कि किसी भी राज्य में वो उनके नाम पर चुनाव लड़ा जा सकता है। मैं एक बार प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा। आपने तो पंजाब का चुनाव देखा, हिमाचल बॉर्डर, पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर हैं, लेकिन वहां पे सीटों की स्थिति क्या, 67 सीट्स पे चुनाव लड़ी, लेकिन हालत क्या हुई, जमानत जब्त। गुजरात में 5 सीटें जीतने से उनका मनोबल बढ़ा। राजस्थान में ऐसी संभावनाएं लगती हैं या बिना चेहरे के चुनाव लड़ना फिलहाल धूल में लठ देना है? और अगर ये मान के चल रही आम आदमी पार्टी कि हमारे पास में 2 बड़े चेहरे हैं और नरेंद्र मोदी को भी तो चेहरा बनाया जाता है, तो ये तर्क समझ में आएगा? देखो योगेंद्र जी, इस टाइम आम आदमी पार्टी के किसी हद तक हौसले बुलंद हैं, क्योंकि उन्होंने राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात में 5 सीटें जीती और बड़ी 40 लाख वोट उन्होंने वहां हासिल किए लगभग। और मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जो वर्तमान में राजस्थान में इस बार जो हालात लग रहे हैं, तो वो जो प्रदेश स्तरीय नेताओं के चेहरों पर चुनाव होने नहीं जा रहा है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में विवाद है, जिस तरह से कांग्रेस में विवाद है, तो जो चुनाव इस बार राजस्थान में होने जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे, राहुल गांधी के चेहरे पर कांग्रेस में, तो केजरीवाल भी फिर उसमें ही अपना सोच रहे हैं कि मेरे चेहरे पर भी मैं राजस्थान में चुनाव लड़ लूं। तो केजरीवाल निश्चित रूप से उनके पास राजस्थान में कोई चेहरा ना हो, वो तो अपनी योजनाओं और अपने चेहरे पर ही वहां चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं जी। लेकिन 2017 में 18 में इनको वो सफलता नहीं मिली थी, उसमें भी ये चुनाव लड़े थे, आपको ध्यान होगा। तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में अभी कोई ये इतना वहां पैठ बना पाएंगे। अगर इन्होंने वहां चुनाव लड़ा तो ये कांग्रेस को ही बहुत ज्यादा डेंट कर सकते हैं, ये एक बड़ी वो लग सकती है। लेकिन वहां प्रमोद जी एक चीज और निकल करके आती है कि जहां पे भी ये आम आदमी पार्टी अपने पांव पसार रही है, मैं दिल्ली में भी देख लीजिए, पंजाब में भी देख लीजिए, तो बड़ा नुकसान कांग्रेस को कर रही है।
हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो वैसे तो अब अगर मानो हिमाचल में नहीं कर पाई, वहां सत्ता आ गई, हर प्रदेश की अलग लेकिन अलग। गुजरात में किया, लेकिन गुजरात में किया। गुजरात में क्या, और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ क्षेत्रीय दल जीते नहीं है। वहां राष्ट्रीय जनता दल के जगमाल सिंह यादव भी एमएलए रहे, लेकिन वो राष्ट्रीय जनता दल नहीं, वो जगमाल सिंह जीते। बहुजन समाज पार्टी के उस टाइम में जगत दाइमा बने और बने, तो ये व्यक्ति जीत रहा है वहां, यहाँ ये पार्टियां नहीं जीतती। देश में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो शायद इनको भी, अब आम आदमी पार्टी को भी इन्होंने भी लगाई है फाइल, अभी इनको शायद अभी क्लियर नहीं मिला है। तो यहाँ राजस्थान में जनता ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा किसी ज्यादा को कोई क्षेत्रीय कोई पनप गया तो अलग बात है, लेकिन यहाँ ज्यादा कोई महत्व देते नहीं। और जो चुनाव इस बार राजस्थान में होने जा रहा है, वो निश्चित रूप से आप देख लें कि वो केंद्रीय जो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के चेहरे पर चुनाव होगा। कांग्रेस में जो विवाद है गहलोत जी का, पायलट जी का, बीजेपी में विवाद है वसुंधरा राजे जी का है, और भी कई जो सतीश पूनिया हैं, जो और भी हैं, तो वहां पार्टी कांग्रेस की हालत लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं जीतेगी, वो बदलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की हालत भी सही नहीं है वहां। तो केजरीवाल उसी स्थिति में अपने आप को पेश करना चाह रहे हैं कि देखो वैश्य बाहुल्य भी राजस्थान है, तो ये वैश्य नेता है। तो ये भी चर्चाएं चली कि इसलिए कटारिया जी को राज्यपाल बना के वैश्यों को खुश किया गया कि भाई केजरीवाल भी आने वाला है। और ये शायद ओम बिरला जी को भी अभी कुछ चर्चाएं हैं कि यहाँ फुल टाइम शायद वो कर दें, ओम बिरला जी की चर्चा में है। तो जो केजरीवाल जी का जो सोच है ठीक है, उनकी 5-7 आ सकती है, तो जो भी नेता जीतेगा, आम आदमी पार्टी नहीं, कोई अच्छे लीडर को टिकट मिल गई या कोई वोटों का ध्रुव कराने से हो गया। लेकिन अभी अगर अपन राजस्थान में इस बात को माने तो उतनी फैट राजस्थान में आम आदमी पार्टी नहीं बैठा पा रही है, नहीं बनाई है। बिल्कुल। यहाँ थोड़ी सी बात और अभी तो चेहरे के लिए जूझ रही है। मैं पिछले कुछ दिन से देखिए कि अभी तो टीम, छोटी मोटी जो टीमें हैं उन्हीं की लीडरशिप कौन करे, यही गुटबाजी में है। दिल्ली में क्या कद अलग टाइप का रहा आम आदमी पार्टी का, पंजाब में एक अलग टाइप का रहा, लेकिन राजस्थान के लिए अभी, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि चेहरा कौन होगा, आपके पास में ऐसा चेहरा होना चाहिए, लेकिन वो बैठ नहीं पा रहा। और उसी की वजह से मुझे लगता है कि वो पहचान जो आम आदमी पार्टी बेशक दिल्ली पंजाब में बना पाई हो, गुजरात में ठीक से खाता खोल पाई हो 5 सीट जीत कर 40 लाख वोट लेकर के, लेकिन राजस्थान में अभी स्थिति बनना थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि जो हमारे विश्लेषक कह रहे हैं उस हिसाब से। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में। श्याम जी, क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी यहाँ अपने पांव जमा पाएगी वर्तमान जो स्थितियां बन रही हैं वो, या फिर अभी थोड़ा सा इनको ट्रैक बदलने की आवश्यकता है? देखिए योगेंद्र जी, जब आपकी पार्टी का कोई धनी दोरी नहीं है, अभी आप खुद आकर के कह रहे हो कि भाई हम झाड़ू लगाने आए हैं। अब झाड़ू लगाने के लिए आपको इतनी आसानी से यहाँ का सियासत मंजूरी प्रदान नहीं करेगा। अभी आप यही नहीं कह पा रहे हो कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष कौन है, क्या हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी है, जिला अध्यक्ष है, क्या है। तो ऐसी स्थिति में आप सपने देख लो कि आपने दिल्ली में जाए भले कुछ भी कर लिया हो, दिल्ली में आप खुद चुनाव लड़ करके और खुद नेतृत्व दे रहे हो। पंजाब में आपके पास मान पहले से ही पार्लियामेंट मेंबर था और सब कुछ था, आपने धरातल जमाया था, 5 साल तक मेहनत की थी, उसके बाद कुछ कर पाए। राजस्थान में तो 142 पे चुनाव लड़ चुके हो आप, पहले कुछ भी नहीं मिला। अभी तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा पूरी तरीके से मिल पाया, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हमारे यहाँ तो इनको पंचायत और शहरी निकाय के चुनाव में तो मान्यता ही नहीं दी, राज्य निर्वाचन आयोग ने इनको मान्यता नहीं दी, और ये अपने झंडे बैनर के आधार पर चुनाव नहीं लड़ पाए राजस्थान में। और यहाँ पे उपासना करके जरूर गए थे 10 दिन। ये देखिएगा, पंजाब चुनाव जीतने से पहले केजरीवाल जी राजस्थान में आए थे, जयपुर गलता जी के उसमें उपासना करके गए थे और अपने शुद्धि वातावरण करके गए थे, योगा करके गए थे, और यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिले नहीं थे। लेकिन अब उनको सपना जागा है कि मैं तो मान को लेके जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा और झाड़ू लगाऊंगा और आराम से जीत के आ जाऊंगा। ऐसा संभव नहीं है। राजस्थान को घूमने के लिए 3 महीने चाहिए। हरियाणा में आप घूम लोगे 3 दिन में, घूम करके पूरे हरियाणा को पूरा नाप के आ जाओगे। राजस्थान को नापना अभी आसान नहीं लगता। आप गंगानगर एक गेट से दूसरे गेट और तीसरे गेट तक पहुंचने में के बजाय राजस्थान के जिलों को नापना ज्यादा जरूरी, आप ये कहना चाह रहे हैं? राजस्थान का क्षेत्रफल इतना बड़ा है
कि केजरीवाल, अभी विनय मिश्रा आए थे, हैं यहाँ पे प्रभारी, उससे पहले प्रभारी आए थे, कह रहे थे अभी तो हम संवाद कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं क्या पता क्या कर रहे हैं। तो अभी तो ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि जिलाध्यक्ष ये है कि आपका प्रदेश अध्यक्ष ये, अभी तो कह रहे हैं कि कोई दूसरी पार्टी का हमारे यहाँ आओ और हम उसको कुछ देवें और करें। आज तो देखिए सतीश पूनिया का अफवाह उड़ गई कि केजरीवाल से बातचीत हुई, ये नई चीज हो गई, एक राजनीति में क्या आ गई, ये क्या हो रहा है नया। तो देखिए केजरीवाल के पास खुद का पास तो सामान है नहीं और दूसरों के भरोसे आ रहे हैं, कह रहे कि 5 साल बीजेपी लेती है और 5 साल कांग्रेस लेती है, अब हम आए, हम इसके अंदर करेंगे। हनुमान बेनीवाल से मेहनत कर रहे हैं 5 साल से, वो 3 सीटों पर हैं, वो कितनी सीटें आगे बढ़ा पाएंगे पता नहीं। और देखिएगा घनश्याम तिवारी नई पार्टी बनाई थी, पार्टी खो गई, उसके बाद वो कांग्रेस में गए, कांग्रेस में कुछ नहीं मिला, बीजेपी में आ गए वापस, अब बीजेपी में अब वो तो राज्यसभा के सदस्य भाग्य से बन गए। तो ये देखिएगा जो कुछ है यहाँ पर मायावती का, तो आपको मालूम ही है कि हमेशा आते हैं, 6 जीतते हैं, 5 जीतते हैं, 7 जीतते हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी उनको आराम से ले जाते हैं, आराम चले भी जाते हैं और केस लड़ते रहते, कुछ नहीं होता। तो इसलिए यहाँ का धरातल अभी थर्ड फ्रंट के लिए तैयार नहीं है। कोशिश कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं थर्ड फ्रंट तैयार होगा और हम जीत करके आ पाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के पब्लिक का जो वोटिंग टेस्ट है वो साफ है कि यहाँ अभी नेशनल पार्टियों के साथ ही अपने आप को अटैच रखना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल का भी ज्यादातर उन जगह पे असर रहा, कास्ट फैक्टर उनका काफी महत्वपूर्ण रहा और उन्होंने एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग की कि एससी के साथ में अपना जो गठबंधन किया उसको लेकर के वो सफल रहे। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि अब कितने आगे सफल हो पाएंगे ये देखने वाली बात है। आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल ये मलाल की बात है कि उनके पास में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। और राजस्थान ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल की, जैसे अभी ओम सैनी साहब भी कह रहे थे कि उनके मॉडल में कुछ चीजें हैं जो अप्रिशिएट करनी चाहिए, स्कूल एजुकेशन, हॉस्पिटल, इनको लेकर के कुछ चीजें सामने आई है। लेकिन राजस्थान की जनता एक चेहरा भी देखना चाहती है कि आप चेहरा, विकल्प कौन बनेगा। विकल्प की तो सबसे बड़ी बात है, जब करप्शन को लेकर के यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ अन्ना हजारे के नेतृत्व में मोर्चा खोला और उसके बाद में इन्होंने इस अवसर को पार्टी में तब्दील कर दिया, उसकी कमान अपने पास में रखी, तो दिल्ली के जो लोग थे उन्हें चाहिए था कि कोई विकल्प के रूप में कोई हमारे सामने होना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस को हम देख चुके हैं, ये क्या कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बार भरोसा जीता अपने काम के बूते उन्होंने। लेकिन नेशनल अगर सिनेरियो में आप देखेंगे तो पार्लियामेंट इलेक्शन के दरमियान आम आदमी पार्टी के हाथ कुछ नहीं लगा। अब देखिए 2024 में क्या रंग आता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि पब्लिक का टेस्ट भी, वोटिंग टेस्ट बदल रहा है कि स्टेट यानी कि आपको विधानसभा चुनाव में किसको लाइक करना है, पंचायत जिला परिषद के चुनाव में किसको लाइक करना है, और जब यूनियन हमारे फेडरल वाले इलेक्शन होते हैं यानी कि लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें किसको लाइक करना है, ये थोड़ा सा टेस्ट बदल रहा है। तो राजस्थान की राजनीति का जो टेस्ट है, लोगों का वोटिंग टेस्ट है, वो साफ है अभी कि दूसरी पार्टियों को लेकर के वो तभी अपने फैसले ले पाते हैं कि जब वो पार्टी का एक चेहरा को ऐसा दिखाई दे रहा हो या फिर ये लग रहा हो कि एक वेव चल रही है, हम भी नहीं बच सकते उससे, ऐसा कोई तूफान ही उठ पड़ा हो। वो मुझे आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल दिखाई नहीं देता है। लेकिन आम आदमी पार्टी को कोशिश करनी चाहिए, हम उसको डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अगर देख रहे होंगे तो आपकी बहस का तो एजेंडा ये कि आप लोग हमारे को तैयारी नहीं होने देंगे। हाँ, हम उस फैक्ट्स पे चर्चा कर रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी को उस पर फोकस करना चाहिए। क्या लगता है ओम जी, मैंने एक आम आदमी पार्टी के नेता से बात की, उन्होंने कहा कि ये रोड शो, तिरंगा यात्रा की कार्यकर्ताओं का मनोबल बने रहे। आने वाले दिनों में कुछ सदस्यता अभियान पे हम फोकस करेंगे, कुछ नेता पाइपलाइन में जो हमारे साथ में जुड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ में हो सकता है किसी की मीटिंग हुई हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं तो फिलहाल तो फोकस उसी पे करना पड़ेगा इनको। देखिए योगेंद्र जी, इन्होंने जैसे दिल्ली के अंदर मेट्रो सिटी बन गई है और वहां पर एक लाभ इनको मिला है, जो चर्चित नाम थे उस वक्त योगेंद्र यादव और क्या कहते हैं शशि भूषण और ये सारे लोग जो थे, जिनकी वजह से सारा सिलसिला बना और वो एक लाभ मिला है जो नाराजगी थी उसका। राजस्थान में या मेरे को नहीं लगता है बिल्कुल भी, क्योंकि राजस्थान में हमारे जाति समूह या तो अपने समूह के साथ में बंधे हुए हैं, एक समूह ने तय कर लिया कि हम इस तरीके से जाएंगे, तब आप जीवित हो सकते हैं, उस पर फिर कोई भी लेवल लगा दीजिए। और इंडिविजुअल्स है जिन्होंने सारा सब कुछ अपने आप को स्थापित कर रखा है, उनको अगर आप कहीं से ले लें, अगर ये इनको इस्तेमाल करना चाहिए था अरुणा राय को कि साहब आप आ जाइए, आप एक चेहरा बन जाइए हमारी पार्टी का, इनका विकल्प तो बिल्कुल नहीं आएंगे, जानती है कि ये लोग कैसे हैं। तो ऐसे में इनकी स्थिति कुछ नजर नहीं आती। हमें इनसे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि हमारे यहाँ
चेहरे के साथ में जनबल जुड़ा हुआ है। आप किसी समूह के नेता हैं और समूह आपके साथ में है, वो जी। आपको प्रवोक कर रहा है कि आप आगे बढ़िए और हमारे हमारे हितों का ध्यान रखिए। वैसे सामान्य रूप से घर घर जाकर के और अगर आप ये कहें कि साहब हम आम आदमी पार्टी हैं और आप हमें, तो ये मेट्रो में तो चल सकता है, लेकिन ये राजस्थान के गांवों में और राजस्थान के बड़े शहरों में इस तरह की बात चलना संभव नहीं है। क्योंकि पिछले 5 बरस से देख रहा हूं मैं, मेरा ये अनुभव है इनके साथ में कि इनकी फिलोसफिकल रीच ही समझ में नहीं आती है कि किस अर्थशास्त्र को लेके, किस राजनीतिक शास्त्र को लेकर के चल रहे हैं, भारत के संविधान की गारंटियों के बारे में इनके क्या ख्याल है, प्रियम्बल में जो कुछ कहा गया उसको कितना लेके। ये तो सिर्फ केजरीवाल साहब की बात करते हैं कि केजरीवाल साहब और फिर स्कूल और हॉस्पिटल, बाकी भी तो है। देश के लोगों को तो बहुत कुछ चाहिए, नौकरियां भी चाहिए, उनको न्याय भी चाहिए, बिल्कुल, उनको बिल्कुल, प्रोटेक्शन भी बिल्कुल। चाहिए। देखिए वो सब पहले कहीं से नहीं आता। ये बात तो सही है कि वोटर पहले से काफी स्मार्ट हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले कहा यह जाता था कि ये तो पूरे जो लोग हैं, इस मोहल्ले के लोग, इस घर के लोग, इस गली के लोग पूंछ पकड़ के चल रहे हैं, दूसरे के नहीं जाएंगे, तो कैंडिडेट अंदर ही नहीं जाता था। आज एक घर में से 4 जगह वोट चले जाते हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भी दे जाता है, बीजेपी को और कांग्रेस को लगा पत्ता कि चलिए अब की बार तो कोई नया माहौल बन रहा है, उसको भी टिका जाता है एक वोट। तो इस तरह से परिवारों की स्थितियां बनी हुई हैं। यहाँ अभी समझना बहुत मुश्किल होगा। राजनीतिक दल हालांकि इस पाठशाला को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन पब्लिक भी बहुत स्मार्ट है। उसे ये विकल्प के रूप में आपको साबित करना होगा कि इनसे बेहतर विकल्प के रूप में हम मेट्रो सिटी जिसका आप बात कर रहे हैं, शायद एक बड़ी वजह ये रही है कि दिल्ली के अंदर अपने आप को स्थापित कर पाए, और दिल्ली का जो असर था, किसान आंदोलन का एक असर था, वो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने उसे भुनाया एक बड़ा। तो मैं वापस एक बार प्रमोद जी, प्रमोद जी एक बड़ा कारण लगता है आपको ये? ना बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो क्या है कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में तो सिर्फ एक रोल में आएगी, जो राजस्थान में कहावत है कि खाया नहीं तो ढुड़ाया सही। तो ये तो इस तरह से कि जो लीडर बीजेपी में टिकट नहीं ले पाएंगे या जो वंचित रह जाएंगे कांग्रेस से, तो आम आदमी पार्टी में वो निश्चित रूप से आ सकते हैं और आएंगे, आप देखना। उसमें से आप कितने अपनी दम पर जीत पाते हैं, आम आदमी पार्टी नहीं, वो अपने दम पर कितना जीत पाते हैं, वो यहाँ चलेगा। क्योंकि लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार तो बनने वाली है नहीं। जब सरकार जब बनेगी नहीं तो फ्री में बिजली कहाँ से मिलेगी, फ्री में और चीजें जो राशन जो भी करते हैं कहाँ से मिलेगी। तो लोग इस बात को समझते हैं। वो लीडर अपने दम पे अगर कोई जीत आया तो एक अलग बात है। जनता आम आदमी पार्टी को इस भरोसे वोट नहीं देने वाली कि सत्ता में आम आदमी पार्टी राजस्थान में आ रही है। राजस्थान में किसी हालत में आम आदमी पार्टी आने की उम्मीद नहीं है। और देखो दिल्ली और पंजाब के हालात अलग थे। दिल्ली से पंजाब का कनेक्शन बड़ा जुड़ा हुआ है। पंजाब की सरदार दिल्ली का जो बिजनेस है, यहाँ एक बड़ा तालमेल है। और दूसरा, पंजाब में जो हालात हुए थे, आपने देखा होगा चरणजीत सिंह को, चन्नी को जो एंड टाइम पे अमरिंदर सिंह को बदल गए, तो जो कांग्रेस का पूरा वोट बैंक था वो सारा इधर डाइवर्ट हो गया और इनकी 92 सीटें आ गई। वहाँ हालात एक अलग हुए। राजस्थान में ऐसे हालात होने के नजर नहीं आया। बिल्कुल, अगर यहाँ पे जैसे संभावना, जैसे कि कहा जा रहा है कि राजस्थान में पंजाब की जो चन्नी और सिद्धू और कैप्टन का जो झगड़ा था, फिर चन्नी को लेकर के एंड टाइम पे, वो संभावना यहाँ पे तलाश रही कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत की जो लड़ाई है उसका बेनिफिट आम आदमी पार्टी को मिल सकता है, जो वोट है इधर डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो एक मजबूत विकल्प के रूप में बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी बहुत ज्यादा सशक्त पार्टी के रूप में पंजाब में नहीं मान सकते। बेशक उनके दूसरे इलेक्शन में उनको वोट मिलते हो, लेकिन धरातल स्तरीय विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी मजबूत नहीं है अभी भी वहां पे। तो वही कारण है कि राजस्थान में वो विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और एक बात जो आप कह रहे हैं कि ये असर आएगा सितंबर अक्टूबर में, जब लिस्टें आना शुरू होंगी, तब पता लगेगा कि हाँ किसका टिकट कट रहा है, तो चलिए मैं इस चुनाव लड़ना है, मुझे इसका दामन थाम लेता हूँ। ये बिल्कुल देखो, बीजेपी पंजाब में 117 में से केवल 67 सीटों पे चुनाव लड़ी थी। और बीजेपी का अब भी आधार नहीं है वहाँ, अब भी जनाधार कोई पंजाब में बना नहीं है। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सिवा कोई दूसरी है नहीं। अगर कोई पार्टी मान लो हनुमान बेनीवाल जी की है तो वो अपने क्षेत्र में ना और उधर सीमित है, अपनी 1-2 सीटों जीतने के लिए सीमित है। या फिर गंगानगर में वो जो पार्टी के थोड़े वो जीत के आते हैं, वो अपने दम पे वो जीत के आते हैं।
बिल्कुल। और जो पूरे अगर बात करें तो पूरे उसमें तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला होता है। अगर कोई लीडर मजबूत है तो हो सकता है वो जीत के आ जाए। तो ये आम आदमी पार्टी संभावना हो सकता है कि किसी का टिकट कटे और उसको मिल जाए, अच्छे लीडर को तो जीत जाए, लेकिन सत्ता में आना तो बिल्कुल फिलहाल के स्ट्रक्चर के हिसाब से तो थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। क्योंकि दो बातें और मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी में अगर कोई टिकट लेने के लिए जाता है तो ये मान के चलता है वो कि जाट बाहुल्य से अदर कास्ट के कैंडिडेट को वो वोट मिल सकते हैं, क्योंकि काफी संख्या में जाटों का जुड़ाव हनुमान बेनीवाल के साथ में है। बीएसपी को लोग इस वजह से चूज करने की कोशिश करते हैं चुनाव के टाइम पे कि दलित वोट हर विधानसभा क्षेत्र में है, वो वोट मेरे को शिफ्ट हो जाएगा और मेरी ये सोशल इंजीनियरिंग के कारण मैं जीत जाऊंगा। और कई लोग इसमें सफल भी हो रहे हैं। सफल होते हैं जब लगता है कि ऊपर जो बैठी सरकार है जिसको हमारी बड़ी जरूरत है वो धीरे से उधर हो जाते हैं, तो डबल बेनिफिट मिल जाता है उनको। तो श्याम जी क्या लगता है आपको, हनुमान बेनीवाल की पार्टी का एक बड़ा कारण जो मैंने बताया अभी आपको कि जाट वोट उनके साथ में है, एससी का वोट मायावती के साथ में आज भी उसे खारिज नहीं किया जा सकता, और हर विधानसभा क्षेत्र में दलित वोट है आज भी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं इस कास्ट का हूं, इतने दलित वोट हैं, मुझे अगर मेरा एक पैक्ट बन जाता है तो मैं निकल सकता हूं। लेकिन आम आदमी पार्टी, ये बात सही है कि अरविंद केजरीवाल साफ कर गए हैं कि कोई जाति या धर्म की राजनीति हम नहीं करते, लेकिन आपके पास में एक सेट वोट बैंक तो होना चाहिए। तो इतनी मजबूत आइडियोलॉजी के साथ में आप अपने आप को स्थापित कर रहे हो राजस्थान में, जैसे बीजेपी कांग्रेस ने कर रखा है। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से केजरीवाल जी सपने देख रहे हैं, सपने देखना तो ठीक लगता है, इसको उसको साकार करने के लिए जो कार्य प्रणाली होनी चाहिए वो उन्होंने तैयार ही नहीं की। वो तो अभी तक देखेगा कि अभी तक तो नहीं, उनका कहना है कि अभी बिगिनिंग है हमारी, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं और आगे देखते रहिए क्या क्या होता है। ये कोई देखिएगा, ये चुनाव विधानसभा का चुनाव वो पूरे प्रदेश में लड़ा जाएगा। ये कोई एक छोटा सा थोड़ी ना है जहाँ पर कि आप जाकर के घूम करके आ जाओगे और लोग मान लेंगे कि आप पार्टी दिल्ली में और पंजाब में और यहाँ पे भी कुछ कर देगी। देखिएगा मुख्यमंत्री जी ने बड़े चतुर ढंग से अपने बजट में वो घोषणाएं कर दी जो आम आदमी पार्टी देती है। वो कह रहे हमने पहले ही दे दिया, हम तो बजट में अलाउंस कर चुके हैं, आप तो कहोगे हम देंगे, हम तो देंगे, 1 अप्रैल से देना शुरू कर देंगे। तो ऐसे आम आदमी पार्टी जो कह रही है ना, अब देखिए आम आदमी पार्टी वो है जिसने कांग्रेस के साथ मिलकर के पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़के सरकार बनाई। अब ये उसको गाली बके तो बके, क्या करने की बात है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी अभी तक मजबूती के साथ, अभी तक देखिए उनका प्रदेश कार्यालय 6 महीने से खुला हुआ है, वो इंतजार ही कर रहा है कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष आए या बाकी के कोई लोग तो आए, वहां ही नहीं रहे। आज केजरीवाल जी गए होंगे तो कुछ लोग शामिल होंगे, आज वो कार्यकारिणी कुछ घोषित कर जाए तो कर जाए, पता नहीं निकल गए, अभी कुछ नहीं होगा। वो तो सारी चीजें तो सीधे एयरपोर्ट से चले गए। हमने बात की थी कुछ लोगों से, तो उनका साफ कहना था कि अब की बार ऐसा कोई एजेंडा नहीं था। विनय मिश्रा जी यहाँ सारी चीजें देख रहे हैं, लेकिन बस वही बात आती है। मैं माफी चाहूंगा सर, रोकना चाहूंगा आपको, समय का थोड़ा अभाव है। और सबसे बड़ी बात यही है कि आम आदमी पार्टी का आधार क्या बनाएगी, आधार क्या, अपनी योजनाएं। अच्छी बात है कि डेवलपमेंट को आधार बनाया जाना चाहिए, चेहरा भी लेकिन एक आदमी का होता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चेहरा क्यों बने, क्योंकि उनको लेकर के लोगों ने ये एक दिल और दिमाग में ये बात बैठा ली कि एक नए विकल्प के रूप में अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। करप्शन उन्हें पसंद नहीं है, आईआरएस रहे हैं, उन्होंने वीआरएस लिया है, और एक ईमानदार नेता के रूप में वो निकल करके आ सकते हैं। तो एक विकल्प के रूप में उन्होंने सभी क्षेत्रों में लोगों ने उन्हें माना, और दूसरी बार भी इसी वजह से। और अरविंद केजरीवाल की सरकार का बेनिफिट भगवंत मान को पंजाब में मिला, दोनों जगह सरकार बनी, ये बात ठीक है। गुजरात में अपने आप का एक खाता खोलने की कोशिश की, राजस्थान में लेकिन क्या होगा आज की स्थिति में हम चर्चा कर रहे हैं, कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा, आने वाले दिनों में और बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन आज जो पोजीशन है, क्योंकि तिरंगा यात्रा को जोड़ करके हमने रिलेवेंट हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, समीक्षक हैं, उनसे चर्चा की है कि आज की स्थिति को देखते हुए हम आम आदमी पार्टी को कहां पाते हैं। तो इसमें किसी को हम ये नहीं दिखाना चाह रहे कि किसी के दिमाग में हो कि साहब आपने तो आज ही तो तिरंगा यात्रा निकाली, आज ही हमारे विकेट उड़ा रहे हो, ऐसा नहीं है। हम आज के सिनेरियो में चर्चा कर रहे हैं। अगर आप को कमजोरी सुनना पसंद है तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा मेहनत कर सकते हैं उसे सुन करके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।